हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन जो वार्षिक परीक्षा है, एनुअल एग्ज़ाम है, उसके लिए एमपी बोर्ड ने कक्षा 10 का गणित का पेपर डाल रखा है। तो इसको आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी पैटर्न से आपको एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और भी स्टेटों में आपके एनसीईआरटी चलती है, तो उनके लिए भी ये यूजफुल है। तो आप सभी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी देख सकते हैं, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये मॉडल पेपर होने वाला है। आपके सामने है एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग 75 नंबर का टेस्ट होगा, 3 घंटे मिलेंगे। टोटल प्रिंट आउट है आपके पास 8 और क्वेश्चन है 23। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं इनके आंसर पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। देखो, बड़े क्वेश्चनों की भी बताऊंगा। तो देखो, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाए। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि एचसीएफ 91 और 21 का है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा 7। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, समीकरण का है x+2y+5 इक्वल में 0 और -3x -6y+1 इक्वल में 0। तो इसका पूछ रहा है। तो इसका जो अपने पास में होगा दोस्तों, अपने पास में जो आ रहा है, इसका बी ऑप्शन होगा। फिर बोला जा रहा है आपके सामने कि x² + bx + c के शून्यांकों का योगफल। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो आप वीडियो में बने रहें। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले दे रखा फोर्थ क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 इक्वल 0 के विविक्तीकरण का मान ज्ञात करो। तो इसका जब भी आप ये निकालेंगे b² - 4ac, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 दोस्तों। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या हो सकती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा हो सकती है। तो एक बिंदु की बात है, तो उस पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की बात है, तो एक। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो आप लिखेंगे x2 - x1, फिर आप लिखेंगे स्क्वायर प्लस फिर आएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तब आपके पास में ये दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सुनो, इसके अंदर -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये कुल मिला के जो आंसर आएगा आपका ये आएगा। ऐसे 16 आप कर सकते हैं, मैंने आपको इंटू बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों, देखो ये इंग्लिश मीडियम में वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अपने पास में सभी आ रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आराम से देख सकते हैं इनको। तो अब चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे रखा है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक होंगे। यहाँ लिख रखा है जीरोज विल बी इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल। आपसे बोला जा रहा है, तो इसके जो शून्यांक होंगे, जीरो तो होंगे, वो होंगे 3। ओके। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो उसको अपन श्रीधराचार्य वाले सूत्र को अपन द्विघात सूत्री भी कहते हैं। एक तो द्विघात सूत्री के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है, -b + फिर आता है यहाँ से क्या आता है, b² - 4ac और अपॉन में 2a आ जाता है। ओके। फिर इसमें दे रखा है समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपसे ये बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर 10वां पद होगा आपको 50। आपके क्या होता है पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, an इक्वल में a + n - 1 होल d। आराम से रखना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें दे रखा है आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपके समबाहु त्रिभुज हैं, वो क्या होता है, समरूप होते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो इसकी होती है 1।
आपको पूछ ले एक n निश्चित घटना की प्रायिकता तो उसकी होती है 0। फिर बोला जा रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्या होगा पाई r स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अब ये नीचे आपको इंग्लिश में दे रखा है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में सभी जोड़ी मिलाइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो अपनी आइडेंटिटी जो होती है तो इसको मैं डी से मिला देता हूँ, ठीक है। फिर बोला जा रहा है टेन 90 माइनस ए, तो ये जो दोस्तों आंसर होगा ये होगा कोट ए। फिर बोला जा रहा है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए, तो आप 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे इस तरह से 5 लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होता है दोस्तों 1 के बराबर। तो 5 गुणा 1, तो इसका मतलब 5 आंसर आएगा, तो जो आपका आंसर होगा ए होगा। फिर बोला जा रहा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर बोला जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, याद है। फिर बोला जा रहा है आपके सामने प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश का मान क्या होगा, तो दोनों का आंसर आपका होगा 1, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। यही चीज़ आपको इंग्लिश में दे रखी है दोस्तों, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों ये कितने पे कट कर रहा है, आप ये देखो डायग्राम में, 1 यहाँ से 2 है, 3 है, 4, तो इसके कितने शून्य अंक हैं 4। एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने अपने आंसर हो जाएंगे। फिर बोला जा रहा है सर्वाधिक परम्परता वाला वर्ग क्या कहलाता है, सर्वाधिक परम्परता वाला वर्ग जो क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। फिर बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र, n पदों के योग का सूत्र, योग का क्या होता है एस एन बराबर में आप जानते हैं n बटे में 2, फिर आता है 2a प्लस n माइनस 1 और होल टी, ये आपका हो जाएगा इसका सूत्र। फिर दोस्तों क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट में देखिए, क्यों निम्न कोण की परिभाषा लिखी है, तो ये तो बहुत ईजी होता है, आप भी कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। शंकु का आपसे पूछ रहा है तो इसका जो होगा जो आपका होगा क्या, देखो 1/3 और पाई r स्क्वायर h होता है। ओके दोस्तों, तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मैं आपको बता दूं मैथ की क्लास में चैनल के ऊपर डालता रहता हूं, क्योंकि मैं खुद ही मैथ पढ़ाता हूं। तो दोस्तों आप फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। फिर आपसे बोला जरा 5 क्वेश्चन में कितने मिले तुम्हें सत्य और असत्य लिखिए, तो सत्य और असत्य बताना है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 10वां पद है -17, तो ये दोस्तों सत्य है, आपका क्या है सत्य। दूसरे में आपको बोला जा रहा है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये गलत है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, नहीं स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं होती है, क्योंकि वो वृत्त के अंदर नहीं जाती, परिधि को ही टच करती है। फिर बोला जा रहा है अर्धगोले का आयतन, तो बिल्कुल आयतन का फॉर्मूला ये है। तो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, सत्य है। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, बिल्कुल सत्य है, ये अपने सत्य हो जाएंगे। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन के ऊपर। अब थोड़ा सा अपने पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो ध्यान से आप देखें। बोला जा रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये बनाना है 140 और ऐसे डिवाइड देते चलना है, 70 हो जाएगा, फिर 2 से दिया 35 हो जाएगा, फिर आप 5 से देंगे 7 आएगा, ये लो, तो आपका हो गया 2 गुणा में 2 गुणा, फिर आ रहा है 5 गुणा में 7, इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें क्या है HCF आपको दे रखा है 9 और एलसीएम ज्ञात कर रहा है, तो देखो एक संख्या ये एक ही है, HCF दे दिया, तो आपको पता है कि एलसीएम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट संख्या आपके पास में गुणा में सेकंड संख्या और बटे में HCF, ये कर सकते हैं। तो आप करेंगे 306, देखो मैं लिख देता हूँ
306 गुणा में 657 बटे में आएगा 9। जैसे आप इसको काटेंगे इसका होगा 34, गुणा में करोगे तो ये आएगा 22,300, आपका आ जाएगा 38, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आ रहा है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन बोला जा रहा है शून्यक, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप u कॉमन ले लो, पहले u लिया तो इधर आएगा नहीं 4u ले लो, तो इसमें आएगा u प्लस में 2 आ जाएगा। आप इक्वल में 0 लगा लेना शून्यक के लिए। तो देखो u बराबर में एक बार तो 0 हो गया, इसके बराबर आप रखेंगे और दूसरा आपका आ जाएगा u प्लस में 2 तो 0, तो u बराबर में -2, तो एक शून्यक है -2 और एक है 0। फिर अगर ये नहीं आता तो आप इसके भी आराम से निकाल सकते हैं, ब्रेक करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। फिर बोला जा रहा है आपके पास 8वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर बोला जा रहा है समांतर है या समानुपाती है, आपको ये बोला जा रहा है। तो इसको आप आराम से चेक करें और देखें। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको समीकरण को चेक करें। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है आपके पास में कितनी 5। तो आराम से आप x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर बोला जा रहा है आपके पास में 9वें क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी AP के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद 10 है, सारा अंतर 20 है। तो आपको जो प्रथम 4 पद होंगे वो होंगे 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40, ये आंसर हो जाएंगे। इसमें भी आप सारांतर और प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद तो आपको पता है -5 है, सारांतर पूछ रहा है तो -1 + 5, इसका मतलब 4 होगा। ठीक है। फिर आपसे 10वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं थैलेसप्रमे का कथन लिखिए। थैलेसप्रमे आपकी 6.1 6.2 है, उसके कथन को आप लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है कि बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी अपन से पूछ रहा है, तो आराम से दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है। तो उसमें लिखेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर। 4 में 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 2 का क्या आएगा 4 और ये भी 4, तो कुल मिला के आपको हो गया 2√2, आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि क्या कि x और y के बीच में एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। तो इसको आराम से आप कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है यहाँ से कि बिंदुओं ए बी और -a - b का मध्य बिंदु है, तो इसका आएगा ओरिजिन पॉइंट, मतलब मूल बिंदु आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करती है। तो विभाजन वाला सूत्र लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में 13वां क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि यदि sin a बराबर में 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये आपका मैं मान लेता हूँ, सुनो यहाँ से, ये ए कोण है, क्या है ए, तो ये लंब हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइट हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ये क्या होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से। तो साइन है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और ये कितना है 4, ठीक है। तो ये जो आप निकालोगे आपका आएगा 119। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि देखो ध्यान से, बोला जा रहा है कोस ए का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है आपका रूट के सॉरी आपका ये है कितना 3 और ये है 4, तो ये आएगा √7, ठीक है। तो आप कोस ए पूछ रहे हो तो कोस आपके पास में लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या आ जाएगा, सुनो यहाँ से ये आएगा आधार बटा कर्ण है, तो इसका मतलब आधार कितना है √7/4, ये तो हो गया कोस ए का। फिर आपको tan है तो लंब बटे आधार, तो इसका मतलब आएगा 3/√7, ये क्वेश्चन आएगा। अभी राजस्थान बोर्ड की हाफ ईयरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और जो राजस्थान से देख रहे हैं उनको पता भी होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें ये आप भी अपनी राय कैसी वीडियो लग रही है। मैं सभी क्वेश्चनों के
आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को आप छोड़ कर ना जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए। ये वेरी एजुकेशन क्वेश्चन आपके प्रश्न आपने ये लिया, यह है B कोण, ये आपने A ले लिया है, ये से ले लिया। अब tan A क्या होता है, लंबवत A में आपका आता है क्या, लंबवत A में आधार ये होता है, तो ये माना तो ये लंब हुआ तो 1 हुआ और ये आधार है 1, ये हो गया √2। अब आपसे क्या बोल रहा जा रहा है कि 2 sin A इंटू में cos A का इक्वल होना ये दिखाना है। तो देखो 2 इंटू sin A होता है लंबवत में कर्ण, लंब मेरे पास में 1 है, कर्ण है ये, तो मैं लिखूंगा 1/√2। ऐसे ही आपका वो भी हो जाएगा 1/√2, √2 इंटू √2 2 होता है और इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। इस तरह से अपन कर सकते हैं। आगे 14 क्वेश्चन आ जाता है, तो 14 क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। ये कोई त्रिभुज है और इसकी ये त्रिज्या है 5, इसको पॉइंट का नाम दे रखा है P और ये नाम है Q का, और ये है O पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये OQ कितनी है 12, PQ की लंबाई ज्ञात करो, तो ये लंबाई बतानी है। तो जैसे आप निकालोगे तो ये आएगा √119। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगर ये नहीं आ रहा था आप ये भी कर सकते हैं आराम से, सेम ही पैटर्न पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपसे 15 क्वेश्चन आ जाता है। 15 क्वेश्चन बोला जा रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ 360। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आएगा 132/7, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछना है तो वो भी त्रिज्यखंड होता है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे πr² θ 360। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री है, आराम से 90 लिखेंगे, काटेंगे 4 से, 22 आपकी क्या आ रही है, परिधि आ रही है। तो इससे पहले आप त्रिज्या निकाल लें और फिर आराम से इस फॉर्मूले रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 16 क्वेश्चन में दे रखा है, देखो दोस्तों कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या आती है दोस्तों, 2 है, 3 है, 5। नंबर क्या क्या आ सकता है पासे पे, 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, अभाज्य संख्या आने के चांस कितने हैं, 3 है, कितने में से, 6 में से, काट दो तो आपका 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पास में ये है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आपको दे दिया, हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। बोला जरा यदि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 है तो प्रोबेबिलिटी E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हैं E, फिर ऊपर लगा देंगे बाहर, तो इसका जाएगा 0.95। अगर आपको ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो वो 1/2 होगी। 18 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है कि √3 नहीं 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, नीचे लिख भी रखा है आपके सामने कि सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ये सिद्ध करके दिखाना है। ये नहीं आता था आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आपके पास में ये आ रहा है तो मूलों की प्रकृति आप बताएं। तो ऊपर वाले का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। तो ऊपर वाले का आंसर है मूलों की प्रकृति ज्ञात करते समय समीकरण का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करें, या आपके एक्सरसाइज में शुरू में ही क्वेश्चन दे रखा है ये 20वां कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 मीटर क्यूब है के संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, घनाभ के का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू नहीं प्लस एच इंटू एल। ये नहीं आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ये भी आपका ईजी है। पाई के पदों में आंसर निकालना है, ये आगे पीछे ही आपके एक्सरसाइज में दे रखें। फिर बोला जा रहा है आपके सामने ये क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26
और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना, तो एक संख्या मान लेते हैं x, दूसरी क्या होगी 3x, तो दोनों का अंतर 3x माइनस के x कितना है 26, तो x इक्वल में हो गया 13। तो फर्स्ट क्या लिए अपन ने ये x, तो 13 हुई, दूसरी कितनी हुई 13 थी 39, ये आपके आंसर आ गए। बहुत छोटा क्वेश्चन था। अगर ये नहीं है तो आप इसमें x और y को वैल्यू निकालो, हो जाएगा। इसके अंदर बोला जा रहा 22 क्वेश्चन में धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप ये डायग्राम बनाएंगे, सुनो, ये कोई पाद बिंदु है जो जमीन पर ये बिंदु है, ये खड़ी है मीनार है, तो ये अपन को निकालना h, ठीक है। ये कोण है 60 डिग्री, तो जैसे आप लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अथवा में आपको ये दे रखा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में 23 आता है, तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य का फॉर्मूला लगाना है, मीन का। आपकी जो इच्छा हो उससे कर सकते हैं, ऊपर वाला कर सकते हैं, ये नहीं तो फिर और में आपको ये दे रखा है, ये भी दोस्तों कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसमें आपको देखो ध्यान से बहुलक निकालना है और उसमें माध्य निकालना था। तो इस तरह से दोस्तों MP बोर्ड ने ये मॉडल पेपर डाला हुआ था आपका 10th क्लास का, तो इसको देख सकते हैं। इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिलने वाला है। मैं और भी आपके लिए प्री बोर्ड और मॉडल पेपर डाल लूँगा एग्ज़ाम से पहले और इसलिए आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए यूज़फुल होगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।